जय श्री राधे राधे कृष्ण। आज की वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हो और मैं अपने लड्डू गोपाल की और मेरी लड्डू राधा रानी, छोटी सी राधा रानी की सेवा कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी से मिल सकते हो। राधा रानी बहुत छोटी हैं तो शायद कैमरे में दिख नहीं रही होंगी, पर ये मेरे प्यारे से कान्हा जी हैं और ये मेरी प्यारी सी राधिका रानी है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं कि हमें अपने ठाकुर जी की सेवा, हमारे लड्डू गोपाल की, कान्हा जी की सेवा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपको उनकी सेवा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके बहुत पुराने से लड्डू गोपाल हैं पर वो उनकी सेवा नहीं करते हैं और उनके घर में कोई नए लड्डू गोपाल ला के सुंदर मतलब बड़ी मूर्ति ला के उनकी पूजन करते हैं, बड़े लड्डू गोपाल ला के। पर ये चीज़ गलत है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, पर छोटे जो आपके पुराने, आपके पहले से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, उन लड्डू गोपाल को आप कैसे छोड़ सकते हो। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। सबसे पहले ये तो आपने सभी से सुना होगा कि अगर आप लड्डू गोपाल को ला रहे हो या आपके घर में लड्डू गोपाल है पर आपने अभी तक उनकी सेवा शुरू नहीं करी है, पर अब आप सोच रहे हो कि उनकी सेवा शुरू करूँगी मैं, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले उनका आपको एक नाम रखना है। जैसे हम सबके नाम होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स में सबके नाम होते हैं, तो वैसे ही हमें हमारे लड्डू गोपाल का नाम रखना है। मेरी लड्डू गोपाल का नाम है कान्हा जी और जो मेरी नानी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनका नाम है माधव। तो ऐसे ही आपको भी अपने लड्डू गोपाल को एक प्यारा ऐसा नाम देना है। देन उसके बाद आपको जो सेकंड चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपको खुद स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। और ये ऐसा नहीं है कि आज नहीं करवाया कल करवा दिया। लड्डू गोपाल को स्नान हर दिन कराया जाता है, हर दिन उनके वस्त्र भी बदले जाते हैं। ये रूल तो मतलब कुछ करना है या नहीं करना है, कोई सा नियम आप मानो ना मानो, पर स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी अपने वस्त्र हर दिन चेंज करते हैं, हर दिन हम भी नहाते हैं, तो वो भी हमारे फैमिली मेम्बर है, इसलिए उनको भी स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना उतना ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आप उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो। आप उनको अपना भाई बना लो, अपना सखा बना लो। ये मेरे भाई हैं, मैं इनको राखी बांधती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल को अभी 1.5 साल हो चुका है मेरे साथ। इस साल 18 अक्टूबर को इनका बर्थडे है और ये 2 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। मैं खुद अभी भक्ति में नई आई हूँ, तो जितना मुझे पता है, जितना इन्होंने मुझे सिखाया है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना है। एक बार जो आप जैसे उनको उठाते हो, जैसे मैं जब स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को उठाती हूँ तो मैं उनको दूध पिला के उठाती हूँ, तो वो उनका प्रथम बाल भोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मैं उनको भोग लगाती हूँ वो मैं जब पूजन कर लेती हूँ, उनको स्नान करा के पूजन करती हूँ, तो उस समय मैं उनको दूसरा भोग लगाती हूँ जो कि मेरे खाने का पूरा भोग होता है, जिसमें पूड़ी सब्ज़ी मतलब जो भी हम घर में खाना बनता है पर प्याज लहसुन का नहीं होता है, वो भोग उनको लगता है। इसके बाद मैं उनको 12 बजे सुला देती हूँ। ये मैं भी आपको बताऊँगी क्यों सुलाना ज़रूरी होता है, आराम क्यों ज़रूरी है हमारे लड्डू गोपाल का। उसके बाद मैं कान्हा जी को तीसरा भोग लगाती हूँ जब मैं उनको दोपहर में सुला के उठाती हूँ, मतलब 5 से 6 बजे इनका दूसरा भोग लगता है, जिसमें मैं उनको या तो ड्राई फ्रूट्स खिला देती हूँ या फिर कोई सा भी जो भी घर में फ्रूट रहता है वो फल उनको खिलाती हूँ। तो ये मेरा तीसरा भोग होता है। इसके बाद जो चौथा भोग होता है वो मैं रात में लगाती हूँ। रात में जो भी खाना बनता है जो हम लोग खाते हैं, वैसे तो हम लोगों की अभी कोशिश होती है कि हम लहसुन प्याज का खाना नहीं खाएं। जब से ठाकुर जी आए हैं उनकी कृपा से हम लोगों ने लहसुन प्याज बिल्कुल ही खाना बंद हो गया है। अब बिल्कुल कान्हा जी के लायक खाना बनता है, जो उनको पसंद है वही घर में खाना बनता है, तो उनको भोग लगाया जाता है, फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बात और, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उनको 4 बार आपको भोग तो लगाना ही है। ये भी ध्यान रखना है कि भोग लहसुन प्याज का ना हो। पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको कोशिश करना है कि आप घर में
सबसे पहले उनको भोग लगाओ, उनको खिलाओ, अपने लाला को खिलाओ, अपने कान्हा जी को खिलाओ। उसके बाद ही आपको जो भोग आपने उनको खिलाया उसके बाद उनको प्रसाद के रूप में आपको स्वीकार करना है। इसलिए मैं भी कोशिश क्या करती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है, स्नान करने के बाद जब वो खा लेते हैं, वो भोग ग्रहण कर लेते हैं, तो उनका प्रसाद मैं खा के अपना मतलब दिन में फिर जो भी खाऊँ, बीच में जो भी खाने को मिलता है वो खाती हूँ, पर जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही होती है। उन्हें जब तक मैं खिलाती नहीं हूँ, उनको जब तक पानी नहीं पिलाती, मैं पानी नहीं पीती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं अभी, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्मी के समय उन्हें बीच बीच में पानी पिलाते रहना है, क्योंकि हमें जैसे प्यास लगती है उन्हें भी प्यास लगती है, तो आपको बीच बीच में उनको पानी पिलाने का ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपकी दूसरी चीज़ आपको उनको ध्यान रखनी है, उनके आराम का ध्यान आपको रखना है। मैंने देखा है लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रख लेते हैं मंदिर में सजा के, पर उनको कभी आराम नहीं कराते हैं, उनको कभी लेटाते तक नहीं हैं। तो आपको अपने लड्डू गोपाल के आराम का पूरा ध्यान रखना है, उन्हें कैसे सुलाना है। इसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कैसे अपने लड्डू गोपाल को आपको शयन कराना है, उनको आराम कराना है। जब भी आप लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, रात में भी या दोपहर में भी, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनके पास आपको कुछ भी खाने की चीज़ रखनी है, पानी तो रखना ही है, खाने की चीज़ भी उनके पास रखनी है। उनको ऐसे बिना भूख के नहीं सुलाना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कान्हा जी को बहुत भूख लगती है, तो इसलिए उनको कुछ रख के खिलाकर हमें सुलाना है। ये कुछ हुआ। देन उसके बाद आपको अगर आपके पास समय है तो आप चैंटिंग कर सकते हो, माला जाप कर सकते हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 11, 21 आप माला जाप करो, क्योंकि हमें हमारे कृष्णा जी से कनेक्शन जोड़ना है, तो वो माला जाप और चैंटिंग से ही हो सकता है। पर जैसे अब आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, फिर भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करो, बिल्कुल करो। अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो कोशिश करो कि कम से कम 11 बार, जब हम पूजन कर रहे हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते करते ही हम 11 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो हरे कृष्णा मंत्र उसका जाप कर सकते हैं, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि कभी कभी हमें समय नहीं मिलता, हमें कहीं जाना रहता है, तब हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है कि हमें रात के समय कभी हम लोग फैमिली में कहीं जा रहे हैं खाना खाने, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने, ऐसा नहीं है कि हम होटल में खाना खा रहे हैं तो हमारे लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग में ड्राई फ्रूट्स या बताशे रख के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1-2 बार चलता है कि कभी कोई इमरजेंसी है तो हम उनको ड्राई फ्रूट्स रख दे रहे हैं या बताशे रख दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बना पाए हैं उनके लिए कुछ। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बिल्कुल कोशिश करना कि उनके लिए कुछ अच्छा सा, उनको भी अच्छा खिलाए। उनके लिए कुछ हलवा बना दो, खीर बना दीजिए जो उनको पसंद है। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं जब भी हम लोग डिनर पे या कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ कैसा क्या है हम नहीं जानते, कौन खाना बना रहा है, क्या वो है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए हलवा मम्मा बना देती हैं या फिर कुछ खीर मैं ही बना देती हूँ, और वो भोग उनको खिलाने के बाद जाते हैं। इसके बाद जब आप उनको भोग लगाते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भोग में हमेशा तुलसी पात्र आपको रखना ही है। तुलसी महारानी के बिना लड्डू गोपाल भोग कभी नहीं स्वीकार करेंगे, आप कितनी भी अच्छी चीज़ उनके लिए बना दो। इसलिए तुलसी पत्ता जो पत्ते हैं वो आपको उनके पानी जल में भी डालना है और उनके भोग में तो आपको रखना ही है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जब भी आप कान्हा जी को शयन करवा रहे हैं तो उनकी जो बांसुरी होती है वो हमेशा उनके पास रखें। अगर जैसे बड़ी बांसुरी है तो उसको मंदिर में आप रख सकते हैं। मोर पंख आपको कान्हा जी के पास रखना है। मैं उनके मुकुट में, जैसे कभी कभी जैसे ऐसे मुकुट होते हैं तो उसमें पगड़ी में लग नहीं पाते हैं, तो मैं उनके पास मोर पंख हमेशा रखती हूँ। इसके बाद आपको एक चीज़ का, जैसे बाकी पूजन जैसे हम नॉर्मल भगवान की करते हैं वैसे हमारे कान्हा जी की भी पूजन वैसे ही होती है, और कुछ अंतर नहीं है। बस ये सेवा में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे भोग लगता है, हम कैसे उनको सुलाते हैं, क्या हम कर सकते हैं उनके लिए, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। एक चीज़ और, अगर आपके पास कभी भी आपको दिन में थोड़ा सा भी समय मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात करिए। आपने दिन भर में क्या किया, वैसे वो सब जानते हैं, पर उनसे बात करिए, उन्हें बताइए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो उनसे शेयर करिए। आप कुछ खुश हैं तो वो उन्हें बताइए कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, उनसे बात करिए, क्योंकि हम अपने घर में भी सबसे बात करते हैं ना, तो उनसे ही बात करना हमारा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। और हाँ, एक चीज़ का और, जो हम कान्हा जी को वस्त्र पहनाते हैं तो उसका हमें ध्यान रखना है कि जैसे गर्मी है तो आप ऐसे नॉर्मल कपड़े पहना सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये वस्त्र होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा
कड़क होते हैं या ऐसे होते हैं कि कान्हा जी को कंफर्टेबल नहीं होते हैं पहनने में, तो उस टाइम गर्मी के टाइम अवॉइड करना, क्योंकि हम भी गर्मी के टाइम कोशिश करते हैं कॉटन के लाइट हल्के फुल्के कपड़े पहने। तो गर्मियों में वैसे वस्त्र पहनाना है आपको, और जब ठंड हो तो आपको उनको स्वेटर ज़रूर पहनाना है। जो ऊनी कपड़े आते हैं मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो आपको उनको ठंड के हिसाब से वस्त्र पहनाने हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आप स्नान कराते हैं तो आपको पानी का भी ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी से नहला रहे हैं, ठंडे पानी से नहला रहे हैं। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर गर्मी है तो आप ठंडे पानी से स्नान कराएं कान्हा जी को, अगर ठंड है तो गर्म पानी से स्नान कराएं। तो ये कुछ नियम होते हैं जो हमें कान्हा जी की सेवा में मानने पड़ते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है पर आप वहाँ नहीं लेके जा सकते, तो कोशिश करिए उनके पास भोग, कुछ पैसे और पानी रख के ही आप बाहर जाएं। और एक घर की अगर एक्स्ट्रा कीज़ हो तो उनके पास रख दें और बोलिए कि कान्हा जी हम लोग आ रहे हैं, आप घर की रक्षा करना। और अगर आपको भूख लगे तो आप मार्केट से जाके कुछ खा लेना, और भूख तो आप रखोगे ही, तो ऐसे करके भी आप जा सकते हो। और वैसे तो अगर आप कोशिश करो, अगर आपकी मतलब आप पूरी तरह से उनको अच्छे से तैयारी करके बाहर ले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, तो अपने कान्हा जी को अपने साथ लेके जाओ। मैं अपने कान्हा जी को हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसी कोई जगह जैसे वृंदावन, तो मैं उनको अपने साथ लेके जाती हूँ। पर हाँ, मैं उनकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ। मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी जिसमें वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे आप कान्हा जी को अपने साथ ट्रैवलिंग करते टाइम अच्छे से अपने साथ ले जा सकते हैं, फुल हाइजीन और फुल उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखते हुए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कान्हा जी की हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।